हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि दिए गए फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे या दिए गए फंक्शन का हम एनालिटिक फंक्शन कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे एनालिटिक फंक्शन हम क्रिएट कर पाएंगे। और ये टॉपिक के बेस पे मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन है वो आपको बहुत ही आसान लगेगा अगर आपको पता है कि दिए गए फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे ढूंढते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो ये कंसेप्ट आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। खैर, मान लेते हैं कि एक हमें फंक्शन देके रखा है, वो फंक्शन u भी हो सकता है या फिर v भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक फंक्शन देके रखा है और पूछा है क्या कि दिए गए फंक्शन का क्या फाइंड करो, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो या दिए गए फंक्शन का कंस्ट्रक्शन करो, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए ये 3 स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। हर एक न्यूमेरिकल में, कोई भी न्यूमेरिकल हो, ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो कैसे हम दिए गए फंक्शन का ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, उसका एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमेशा हमें चेक करना है कि दिया गया जो फंक्शन है u या फिर v, दिया गया फंक्शन है वो हार्मोनिक है या नहीं। ठीक है, तो वो हार्मोनिक है या नहीं कैसे डिसाइड करते हैं हम, तो हम पढ़ चुके हैं। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए दिया गया फंक्शन डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे u और v हमें देके रखा होगा, हमेशा u या फिर v, तो फाइव की जगह क्या रख देंगे, u देके रखा है तो u रखेंगे, v देके रखा है तो v रखेंगे। यानी सपोज मान के चलते हैं कि u देके रखा है तो क्या करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे, u को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कराएंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। अगर आंसर 0 आया तो बोल देंगे क्या कि दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है। अगर दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है तभी जाके हम स्टेप 2 पे पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ पे हार्मोनिक नहीं है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर आ गया कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, एनालिटिकल फंक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, अब दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है, हमने यहाँ पे देख लिया कंडीशन अप्लाई करके, तो स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे अब हम क्या ढूंढेंगे, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, ये इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर हमें u देके रखा है, u देके रखा है जिसका हमें एनालिटिक फंक्शन क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कॉन्जुगेट v ढूंढ लेंगे। ठीक है, यानी ये इक्वेशन का यूज कर लेंगे, इस पे से हमें dv मिलेगा। आप क्या कर देंगे, dv को इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये d और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं तो v मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dv यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv का v होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमको v दे के रखा है कि v का एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो, तो हम v का कॉन्जुगेट ढूंढ लेंगे। कौन सा, u, तो ये वाले इक्वेशन का यूज कर लेंगे। इसमें से हमें du मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें u मिल जाएगा। यानी इन शॉर्ट स्टेप नंबर 2 में हमें वैल्यूज मिल जाएगी। किसकी वैल्यूज मिल जाएगी, u की और v की। u देके रखा है तो v की मिलेगी, इस इक्वेशन से v की मिलेगी। v देके रखा है तो u की मिलेगी, इस इक्वेशन से मिलेगी। तो इन शॉर्ट स्टेप नंबर 2 में हमारे पास 2 वैल्यू है हमारे पास। ऐसे तो एक ही वैल्यू मिलेगी, u की या फिर v की, लेकिन एक देके रखी होगी, तो ये 2 वैल्यू हमें मिल जाएगी स्टेप 2 में। आखिरी स्टेप में क्या करना है, ये जो u और v की वैल्यू मिली है बस उसे सिंपल से फंक्शन में रख दो। fz इज इक्वल टू u प्लस आई वी, बचपन से पढ़ते आए हैं, u प्लस आई वी। बस इसमें u का वैल्यू रख दो, v का वैल्यू रख दो। u का वैल्यू सपोज करते हैं देके रखा है तो कॉन्जुगेट यहां से ढूंढा v, तो ये यहाँ पे रख दो। और ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, उसको ट्राई करो किसमें, z के टर्म्स में लाने की, बस तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टेप फॉलो करने हैं हमें हर एक न्यूमेरिकल में। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, हार्मोनिक है या नहीं ढूंढो। इससे अगर हार्मोनिक है तो कॉन्जुगेट ढूंढो, दोनों में से कोई भी एक यूज करके। कॉन्जुगेट मिल गया यानी u और v मिल गए तो ये इक्वेशन में रख दो u और v का वैल्यू और z में कन्वर्ट करो ट्राई करने की, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। खैर, न्यूमेरिकल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर और होगा, यही स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक इक्वेशन फॉर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। इसका एनालिटिक फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे u देके रखा है हमें, तो हम कॉन्जुगेट v ढूंढेंगे यानी dv वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है,
अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हार्मोनिक है या नहीं चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन कराएंगे किसको, u को, फिर प्लस करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन कराएंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू y, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू y, 2 बार डिफरेंशिएशन कराएंगे और ये वाली कंडीशन चेक करेंगे है या नहीं। तो कैसे करेंगे, ये दिया गया फंक्शन एज इट इज लिख लिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। सबसे पहले u को एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे, u को एक बार, ये हमारा u है पूरा, आप ध्यान से, u को एक बार डिफरेंशिएट कराया। x के लिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, पता है ये तो एकदम आसान है, ठीक है 2x आ गया। x के लिए y क्या है, कांस्टेंट है तो 0 हो गया, x के लिए y क्या है, कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। अब ये हमें आंसर मिल चुका है, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कराएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, ये x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं मैं, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया, ये आंसर, इसको वापस से एक बार हम डिफरेंशिएट करा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो लिखा नहीं है, तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही u को हम विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे। y के लिए x कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, तो 0 आ गया, माइनस साइन लगा दिया यहाँ पे। y के लिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो 2y हो गया। y के लिए y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया -1, ठीक। अब वापस से इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के लिए इसका डिफरेंशिएशन -2y का, y तो क्या 2 तो क्या हो गया, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, तो लिखा नहीं है, नेगेटिव साइन एज इट इज लगा दी। फिर 1 क्या है, y के लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिखा नहीं है। तो हमें ये दो चीज मिली है, ये दोनों चीज को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2 - 2, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि दिया गया फंक्शन हार्मोनिक है। तब हम जाके स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 में हम कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। किसका कॉन्जुगेट ढूंढेंगे, u देके रखा है तो u का कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। u का कॉन्जुगेट क्या आएगा, v आएगा, v आएगा, यानी dv वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम देख चुके हैं। तो ये dv वाला फॉर्मूला ये रहा, dv = del u by del y dx plus del u by del x dy। ये फॉर्मूले के अंदर अब वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रख देंगे, del u by del y है हमारे पास, हाँ है, फिर del u by del x है, हाँ है, बस वैल्यू रख देंगे हम और कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, dv तो लिख लिया एज इट इज, माइनस del u by del y, del u माइनस यानी नेगेटिव साइन लगा दिया, del u by del y कहाँ है, del u by del y ये रहा, -2y -1, ठीक है। साथ में क्या है, dx, तो साथ में dx भी लगा दिया। फिर क्या है, प्लस का साइन, del u by del x कहाँ है, ये रहा 2x, तो 2x, और साथ में क्या है dy, तो dy भी लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब खाली ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और dx से मल्टीप्लाई होगा, तो 2y dx प्लस माइनस माइनस प्लस dx, और ये एज इट इज लिख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2y dx यहाँ पे लिख दिया और ये वाला 2x dy यहाँ पे लिख लिया, dx को अलग कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन dx का इंटीग्रेशन तो आसानी से आ जाएगा हमें, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x आसानी से हमें मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन x का करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन y का करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी इसका कुछ हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी कॉन्जुगेट ढूंढने में। 2 को बाहर निकाल दिया, बचा क्या, y dx प्लस x dy और dx एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब हम सोचेंगे कि ये y dx प्लस x dx किसका डेरिवेटिव हो सकता है, किसका डेरिवेटिव हो सकता है, यानी कौन सी टर्म ले तो उसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आ जाए। तो सिंपल सी चीज है, हम बोल देंगे अगर हम x y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, uv लॉ के हिसाब से पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy, फिर ऑलवेज प्लस साइन हम लगाते हैं, फिर दूसरा एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन, क्या ये आ रहा है y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy, यानी हम बोल देंगे ये जो पूरा चीज है वो किसका डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन है x y का। शायद से बात समझ में आ रही है, ठीक है। और dx को एज इट इज कर दिया, अब इसका क्या ले लेंगे हम, इंटीग्रेशन ले लेंगे बस। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन इसका हुआ तो v आ गया, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, तो
एक्स वाई बच जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो टू तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो एक्स वाई हमें मिल चुका है, एक्स वाई मिल चुका है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स का अभी हमने देखा कितना होता है एक्स, और यहाँ पे लिमिट्स है नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यानी प्लस सी हमें ऐड करना कंपलसरी है। तो अब क्या मिल गया हमें, दो वैल्यू मिल गई हमें, यू का वैल्यू भी, यू का वैल्यू तो देके रखा है और वी का वैल्यू मिल गया। बस अब स्टेप 3 में हम यू और वी का वैल्यू ये इक्वेशन में रख देंगे। एक्स यू का वैल्यू कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई रख दिया, प्लस आई, वी का वैल्यू अभी ढूंढा हमने, ये रहा 2x प्लस सी। बस अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, इसका एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या लिखा था कि इसको z में कन्वर्ट करने की ट्राई करो, यहां तक करने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, z में कन्वर्ट करना है हर एक न्यूमेरिकल में। तो कैसे करेंगे, तो वही सेम टू सेम लाइन यहां पे लिख दी है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिख लिया, ये आई अंदर लगा दिया, आई 2xy, आई एक्स और आई सी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या किया यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, ये वाला टर्म यहाँ पे रख दिया। क्यों, इसका रीजन है, ये वाला टर्म यहाँ पे रख दिया, प्लस साइन करके बचा क्या, आई एक्स यहाँ पे रख दिया और ये माइनस वाला वाई यहाँ पे रख दिया और आई सी यहाँ पे रख दिया। बस टर्म को सेट किया है और कुछ नहीं किया है, इधर उधर किया है, कुछ कॉमन भी नहीं निकाला है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर तो लिख लिया, ये वाई स्क्वायर की जगह पे ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो क्या यहाँ पे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, तो अगर इसको हम ऊपर देखते हैं, यानी यहां से हम यहां पे जाएंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहां पे हम आई स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा क्या किया है। आई स्क्वायर वाई को अगर सॉल्व करते हैं तो आई स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर एज इट इज लिख लिया, 2ixy लिख लिया। अच्छा अब यहाँ पे वापस से माइनस है तो प्लस आई स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस आई स्क्वायर। क्यों, यहां से अगर यहां जाते हैं तो क्या होगा, आई स्क्वायर निकल गया तो माइनस वाई आ गया, आई स्क्वायर निकल गया माइनस वाई आ गया, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1। ये बात भी समझ में आ रही है आपको। ठीक है, आई सी। बस अब ये तो एकदम सिंपल सा है, ये क्या है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस 2ab है। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस करके x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम i कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे आई वाई प्लस आई सी। ठीक है, x प्लस आई वाई बचपन से पढ़ते आए हैं, x प्लस आई वाई क्या होता है, z ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, i एज इट इज लिख लिया, x प्लस आई वाई क्या होता है, पढ़ा हुआ है हमने, z और आई सी लिख लिया। यहाँ तक हम करके आएंगे तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। एक और स्टेप कर लेते हैं, आई सी दोनों कॉन्स्टेंट है तो वो कॉन्स्टेंट को हम सी नॉट ले लेते हैं, कोई भी नोटेशन हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे सी नॉट, तो ये हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, सो आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। एक और करके देखते हैं तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा। वापस से किसका एनालिटिक फंक्शन हमें ढूंढना है, v इक्वल्स टू e रेज़ टू x sin y का एनालिटिक फंक्शन ढूंढना है। अब यहाँ पे v दे के रखा है तो इसका कॉन्जुगेट हमें u ढूंढना पड़ेगा, तो du वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कॉन्जुगेट का। ठीक, अच्छा कैसे ढूंढेंगे, स्टेप 1 फॉलो करेंगे, हार्मोनिक है या नहीं चेक करेंगे। तो स्टेप 1 यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये रहा फंक्शन v रेज़ टू x sin y, v को विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएशन, v को विद रिस्पेक्ट टू y 2 बार डिफरेंशिएशन, बाद में ये वाली कंडीशन चेक करनी है हार्मोनिक है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा v है उसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, x के लिए y वाला टर्म sin y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर एज इट इज लिख लिया, x का e रेज़ टू x के रिस्पेक्ट में e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x, तो आ गया e रेज़ टू x sin y। ठीक है, वापस से इसका एक बार और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर v बाई डेल x स्क्वायर आएगा। अब वापस से x के लिए sin y वाला टर्म कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, e रेज़ टू x का विथ रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू x, तो यही आया आंसर। ठीक है, ऐसे ही अब v को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराएंगे, y के लिए e रेज़ टू x कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन के बाहर रख दिया, y के रिस्पेक्ट में sin y का क्या होगा, माइनस कॉस y हो, sin y का होगा sin प्लस कॉस y, sin थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस y, खत्म। अब वापस से इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डेल स्क्वायर v बाई डेल y स्क्वायर। कैसे करेंगे, y के लिए e रेज़ टू x कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर रख दो, विथ रिस्पेक्ट टू y कॉस y का क्या होता है, माइनस साइन y, तो ये नेगेटिव साइन आगे लगा दिया और साइन y लिख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। बस अब ये दोनों का सम कितना होता है, e रेज़ टू x sin y माइनस e रेज़ टू x sin y, 0, यानी ये भी फंक्शन कैसा है, हार्मोनिक है, तभी जाके स्टेप 2 पे हम जा सकते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। किसका कॉन्जुगेट ढूंढेंगे, v देके रखा है तो v का कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। v का कॉन्जुगेट क्या होगा, u, यानी du वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये रहा du वाला फॉर्मूला, डेल v बाई डेल y
dx माइनस डेल वी बाई डेल एक्स डी वाई। इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे, ये हमारी डेल वी बाई डेल वाई और ये रहा हमारा डेल वी बाई डेल एक्स रख देते हैं। तो du इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई कितना है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, साथ में dx लगाना जरूरी है, फॉर्मूला में है डेल वी बाई डेल एक्स ई रेस टू साइन वाई, ई रेस टू एक्स साइन वाई और साथ में dy लगा दिया। ठीक है, अच्छा बस अब ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे y का इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू dx है, साथ में e की पावर x है, यहाँ पे y का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dy और ऊपर e की पावर x है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो जहां भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो दिमाग थोड़ा सा लगा देना है, क्या कि हम सोचेंगे कि ये पूरा जो टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा e रेस टू एक्स कॉस वाई, e रेस टू एक्स कॉस वाई, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। यानी इसको अगर डिफरेंशिएट कराते हैं तो कैसे करेंगे, वापस से uv लॉ लगाएंगे। पहला एज इट इज e रेस टू एक्स, ठीक है, दूसरे का कॉस वाई का क्या हो जाएगा हमारा साइन वाई, ठीक है, कॉस वाई का साइन वाई लेकिन विथ नेगेटिव साइन कॉस वाई का, ठीक है, प्लस साइन ऑलवेज। फिर हमने क्या किया था, पहला एज इट इज रखा था, दूसरे का डिफरेंशिएशन कराया था, अब दूसरा एज इट इज रखा, पहले का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स और साथ में डी एक्स, यहाँ पे साथ में डी वाई साइन वाई डी वाई। ठीक है, तो ये चीज क्या हमें मिल रही है देख लेते हैं। यहाँ पे ई रेस टू एक्स कॉस वाई डी वाई, ई रेस टू एक्स कॉस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन ई रेस टू एक्स साइन वाई डी वाई मिल रहा है हमें। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है किसका, ये पूरी टर्म का। बस अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये u आ जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये d से और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेस टू एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे लिमिट है नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस c कर देंगे। यानी कि हमें दो वैल्यू मिल चुकी है, एक वैल्यू कौन सी v जो देके रखी है और एक वैल्यू कौन सी u जो हमने ढूंढी है कॉन्जुगेट हार्मोनिक। बस अब स्टेप 3 में क्या कर देंगे, u और v की वैल्यू ये इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, u का वैल्यू ये रहा, पूरा वैल्यू रख दिया, प्लस साइन है ये रहा प्लस साइन, i v का वैल्यू देके रखा है ई रेस टू एक्स साइन वाई रख लिया हमने। बस अब ई रेस टू कॉस वाई, फिर ये वाला हमारा जो टर्म है ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस c, अच्छा i ई रेस टू एक्स, ये क्या किया है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस सी आई ई रेस टू एक्स, अच्छा अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में कर दिया है, आई ई रेस टू एक्स साइन वाई और ये सी यहाँ पे रख दिया है बस। अच्छा अब यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ई रेस टू एक्स कॉमन निकल गया ना, आई साइन वाई प्लस सी। ठीक है, हमने एक ऐसा और फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, शायद से याद हो तो आप लोगों को, कि ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला था, कौन सा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, यानी थीटा की जगह क्या है, वाई है, बाकी एज इट इज है, तो ये ई रेस टू आई थीटा का है, अगर यहाँ पे वाई में रख दूं, यहाँ पे वाई रख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, यानी ई रेस टू आई वाई हो जाएगा। तो ये पूरा किसके बराबर होगा, ई रेस टू आई वाई के बराबर। आई होप बात समझ में आ रही है अच्छे से आपको। प्लस सी एज इट इज लिख लिया। अब ये क्या है, ये और ये क्या है, 2 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 6 है ना, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो 2 रेस टू 5 प्लस 6 होगा, तो यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई होगा और प्लस सी, और ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, पढ़ के आए हैं हम, जेड, तो एफ ऑफ जेड, यानी ये एफ ऑफ जेड क्या होगा, ई रेस टू जेड प्लस सी, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बस एक होमवर्क क्वेश्चन लिख के रखा है, इसका हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। आई होप आप सॉल्व करके जरूर से दिखाओगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।